कुछ क्लाइंट्स को घर पे बुलाया। मैं भी अरेंजमेंट में दी की मदद कर देती हूँ ना, आखिर मैं भी तो इस घर का हिस्सा हूँ। और वैसे भी इस घर में मदद करने लायक तो कोई है नहीं ना। जो कुछ भी करना होगा मुझे और दी को ही करना होगा। देव, मैं कोई ताना नहीं मार रही, सच्ची तो कह रही। देखो देव, जो कुछ भी पास में हुआ ना उसे रहने देते हैं। अब दो मैच्योर अडल्ट्स की तरह जिंदगी गुजारते हैं। इन सब के लिए काफी देर हो चुकी चांदनी। देव, तुम मुझे गलत समझ रहे हो। मैं तो बस ये कह रही थी कि हम दोनों के बीच दोस्ती का रिश्ता तो हो ही सकता है ना। बाय द वे, परी नजर नहीं आ रही है। परी, चांदनी, ऐसा मत कर। तुझे अगर देव के साथ अपना रिश्ता बनाए रखना है ना, तो इस गुस्से को पीना पड़ेगा। आइए आइए पवित्रा जी, आइए आइए, बैठिए 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 बैठिए। नील जी जल्दी आइए। बैठिए बैठिए, आराम से बैठिए। हाँ आ गए। तो क्या कर रहे हो तुम दोनों? हमने ना आपके लिए कुछ रिश्ते ढूंढे और ये हमारी तरफ से आपके लिए सरप्राइज है। ये देखो, आप कुछ प्रोफाइल सिलेक्ट करिए, इंजीनियर, डॉक्टर, और ये देखो। तुम बताओ, जो भी अच्छा लगे हम उससे तुम्हारी मीटिंग फिक्स करवा देते हैं। डॉक्टर है, मुझे इसकी अटेंशन पाने के लिए ना इसका पेशेंट बनना पड़ेगा। और वो इंजीनियर है, नो, मुझे अपनी मशीन समझ के ना हमेशा मुझे कंट्रोल ही करता रहेगा। नॉट एट ऑल। अच्छा अगला अगला। सीए, अब टैक्स भरवाने के लिए मैं पति रख लूं? नहीं, ऐसी कौन फोटोज खिंचवाता है? और भी है हमारे पास। नीचे दिखाइए दिखाइए दिखाइए, और भी ये देखो। दिल्ली से बाहर रहता है? नहीं, नॉट एट ऑल। अच्छा, और देखते हैं। अब कुछ नहीं बची प्रोफाइल देखने को। पवित्रा जी, आपको कोई भी पसंद नहीं आया? हो सकता है कि कंप्यूटर पे फोटो अच्छी नहीं आ रही हो, पर जब आप असली में मिले तब बात बन जाए। मैं थक गई हूँ, मैं जा रही हूँ। सर पकड़ने से क्या होगा? मैंने बोला था इसको नहीं आने वाला कोई पसंद। मूव ऑन ही नहीं करना इस लड़की ने। थोड़ा आ जाओ। कोई तो तरीका होगा पवित्रा जी को समझाने का। नूर, तुम ना ये गुड़िया का घर सजा दो और मैं ना अपने गुड्डे की बारात से गाते हुए लेके आती हूँ। मैंने ना सुहाग जी ने बहुत सारे गाने सिखाए। हाँ, फिर तो गुड़िया के लिए एक डिजाइनर लहंगा भी होना चाहिए ना। हाँ ना, मैं रोज सुहाग जी ਨੂੰ कहती हूँ कि मेरे गुड्डे गुड़िया के लिए नए कपड़े ले आ, वो ना भूल ही जाते हैं। अच्छा, फिर मैं पापा को बोलूंगी, वो लेके आ जाएंगे। हाँ, फिर ना हम इन दोनों को रोज नए नए कपड़े बनाएंगे। है ना, कितना मजा आएगा ना। बहुत। चलो इनको मिलाते हैं। देखो देखो, दूर से दूर से। हाँ।
वैसे तो अब तक बता देना चाहिए था, पर कोई बात नहीं, मैं पूछ लेती हूँ। बात क्या है? बात क्या है दी? क्या बात है? आपने देखा नहीं, मेरी नूर, मेरी बच्ची मुझे छोड़कर उस सरपीरी के साथ खेल रही थी, उसके साथ गुड्डा गुड्डी खेल रही। एक माँ के लिए इससे बुरी बात और क्या हो सकती है? क्या हो सकती है? मेरा तो मन कर, मुझे इतना गुस्सा आ रहा है ना, तो मुझे लग रहा है कि मैं सब ले, इसमें उस बेचारी नूर की क्या गलती है? बच्चे बच्चों में तो अपने दोस्त ढूंढते हैं। अब नूर को परी में बचपने वाले दोस्त मिल गई तो वो उसकी तरफ हो गई। तू ना समझ नहीं रही है। क्या नहीं समझ रही होती मैं? देख चांदनी, परी और नूर जितना टाइम एक साथ बिताएंगे, खेलेंगे, उतना ही देव को पता चलेगा कि परी नूर के लिए कितनी खतरनाक है। नील, मेरी बात सुनो। आई नो तुमने मुझे तुम्हारे बेडरूम में आने से मना किया, पर मैं तुम्हें एक चीज बताने आई हूँ। मैं जानती हूँ नील, तुम और काजू मेरा भला चाहते हो, मुझे मूव ऑन कराना चाहते हो, इसलिए मेरे लिए रिश्ते देखकर मुझे सेटल करना चाह रहे हो। बट नील, मैं तुम्हें सिर्फ एक ही बात बोलूंगी, प्लीज प्लीज तुम ये सब मत करो, क्योंकि मैं तुमसे कभी मूव ऑन नहीं हो सकती। आगे की बात ना मैं कंप्लीट कर देता हूँ। तुम कहोगी कि मैं जब भी किसी को मिलती हूँ तो मैं तुम्हें देखती हूँ, और जिस किसी को भी मिलती हूँ उसमें तुम याद आते हो, इसलिए मैं मूव ऑन नहीं कर पा रही हूँ, राइट? ये सच है नील, ये बिल्कुल सच है। मेरे लिए हर जगह सिर्फ तुम ही तुम हो। पवित्रा देखो, हमारे बीच ना ही ऐसा कुछ हुआ है और ना ही उस रात कुछ हुआ था। प्लीज मैं इन ख्यालों से मुझे बाहर निकालो। अरे, आप तो यहीं मिल गई। मैं आप ही को ढूंढ रही थी। वो क्या है कि मेरे पास ना आपके लिए एक और सरप्राइज ठहरा। दिखाऊं? आप अंदर आ जाइए। डैड, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? काजू ने मुझे बताया कि तुम सब पुराना भूल के आगे बढ़ना चाहती हो, तो मैं मदद करने आ गया। पवित्रा, तुमने जो फैसला किया है ना, उससे मैं बहुत खुश हूं बेटा, और इसके लिए नील को और काजू को भी थैंक्स बोलना पड़ेगा, जिसने तुम्हें लाइफ में मूव ऑन करने को बोला। और हाँ, मैंने तुम्हारे लिए एक लड़का देखा है, वो मल्होत्रा साहब है ना, उनका बेटा कबीर, वो आज आ रहा तुम्हें देखने के लिए। जी पवित्रा जी, कबीर जी ना आज शाम को ही आने वाले हैं, और मैं आपको खुद तैयार करूंगी। हम बस यही चाहते हैं कि कबीर जी आपके लिए हाँ बोल दें और आपको भी वो पसंद आ जाए। ये दिखाए विखाए की फॉर्मेलिटी हटाई देते हैं ना डैड। आपने तो पसंद कर ही लिया लड़के को, सीधा लहंगा ही सिलवा देते हैं। नहीं पवित्रा जी, ये शादी ब्याह के फैसले ऐसे आंखें बंद करके नहीं लिए जाते। और आपको कबीर जी के साथ अपनी पूरी जिंदगी बितानी है, तो बिना उन्हें जाने समझे आप शादी नहीं कर सकती। पवित्रा,
काजू सही कह रही है। देखो, लड़का पसंद करना और नापसंद करना वो तुम्हारे हाथ में है, कोई जोर जबरदस्ती नहीं कर रहा तुम्हारे साथ। बिल्कुल। पापा आप मिल चुके हो ना कबीर से? हाँ बेटा। बस तो ठीक है, मुझे देखने वेखने की कोई जरूरत नहीं, आप लोग बुला लीजिए, रिश्ता पक्का करते हैं। हाँ, एक और गाना सुनाना। हाँ पापा परी प्लीज। परी सुको, मेरी बात सुनो। मैं ना तुम दोनों से एक बात करने आया था, जरूरी बात, और तुम मुझसे गिटार बजवा रही हो। फिर देखो, आज ना घर पे कुछ मेहमान आने वाले डिनर के लिए। मेहमान? तो फिर मैं और नूर मेहमान के साथ भी खेलेंगे, है ना नूर? मेरी बात सुनो, वो जो गेस्ट है ना, वो ऑफिस से आ रहे हैं, ऑफिस के काम से आ रहे हैं, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट काम है, तो हम सब लोग बिजी रहने वाले हैं, और जब तक मैं ना बुलाऊं तुम दोनों यहीं पे रहना, ओके? और एक बार जब हमारा काम फिनिश हो जाएगा तो मैं तुम्हें बुलाऊंगा और फिर हम सब साथ में मिलकर डिनर करेंगे। हाँ, एक बात और सबसे इंपॉर्टेंट, तुम दोनों अच्छे से रहना, कोई लड़ाई नहीं, ओके? ओके ओके। ठीक है। चलो फिर नूर, मैं तुमको मेरी बुक दिखाती हूँ। हाँ चलो। ये मौका अच्छा है चांदनी, देव को दिखा दे कि अगर परी उसकी बीवी रही तो उसकी जिंदगी नर्क हो जानी है। एक तू ही है चांदनी जो देव को इस परी नर्क से स्वर्ग ले जा सकती है। कुछ ऐसा कर कि तुझ में और इस सिर फिरी में देव को फर्क नजर आए। क्या तुम बातें बढ़िया करते हो केशव। खैर, अब मुद्दे की बात पे आते हैं। आज शाम की फ्लाइट भी है, तो भला साहब, अब अगर आपकी इजाजत हो तो दोनों बच्चे एक दूसरे के साथ बात कर ले। हाँ, लो आ गई आपकी होने वाली बहू। अब पवित्रा, कबीर याद है तुम्हें? वो समर हॉलिडे में क्रूज पे मिले थे, याद आया बचपन में? अरे भल्ला साहब, वो समर हॉलिडे तो आज से 20 साल पहले की बात थी। जब हमें याद नहीं है तो इसे कहां से याद होगा? हाय कबीर। नमस्ते अंकल। नमस्ते अंकल। नमस्ते। ये लोग एक दूसरे को पहले से जानते हैं। लग तो वही रहा है, लेकिन पवित्रा के पापा पहले तो बड़े खड़ूस थे, अभी बड़े कूल हो गया। अच्छा, आप मुझे चलाने की कोशिश कर रहे हैं। बेटा इतना चुप क्यों हो? कुछ बातें करो। पापा, आपको और अंकल को ये रिश्ता मंजूर है, पवित्रा को कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम्स, आई एम ओके विद इट। पवित्रा, चाय दे पुत्र।
थैंक्स। थैंक यू। दो आंखें बंद, 3 4 5 6 7 8 9 10। रेडी और नॉट, हियर आई कम। परी कहाँ है? यहाँ तो नहीं? नहीं। चांदनी, तू ना आज एक जबरदस्त ड्रेस पहनना। क्यों? अरे किसी ना किसी को तो देव की पत्नी बनके मेहमानों के सामने जाना पड़ेगा ना। ओह कम ऑन दी। परजाई जी, सुहाग जी की पत्नी तो मैं हूँ ना, तो मैं जाऊंगी ना मेहमानों के सामने ऐसे तैयार होके। अरे परी बच्चे। नहीं, मैं बच्ची नहीं हूँ, मैंने बच्चा नहीं बोलो। अच्छा ठीक है, नहीं बोलती, लेकिन तुम देव की पत्नी हो तो पत्नी का फर्ज निभाना पड़ेगा ना। लेकिन तुम सबके सामने कैसे जाओगी? तुम तो सारा दिन यहाँ नूर के साथ खेलती रहती हो। अब देव आके थोड़ी ना बोलेगा, परी ये मत कर, परी वो मत कर, परी यहाँ मत जा, परी वहां मत खेल। देव थोड़ी ना बोलेगा कि परी चलो, तुम्हें पत्नी का फर्ज निभाना है। नहीं, मैं निभाऊंगी पत्नी का फर्ज। परजाई जी, मैं मेहमानों के सामने ना एकदम ऐसे चंगे से तैयार होके जाऊंगी। पर मैं साड़ी नहीं। ठीक है, सारी नहीं। और तुझसे देखना, जब मेहमान आएंगे ना तो मैं ऐसे तैयार होके आऊंगी और फिर मैं कहूंगी, हेलो नमस्ते मेहमान जी, नमस्ते मेहमान जी, मैं मेरे सुहाग जी की पत्नी। और फिर मैं तुझसे मैं ना चाय बना के दे देना। हाँ, तो मैं चाय लेके जाऊंगी। हाँ क्यों नहीं। हाँ, ठीक है, फिर मैं तैयार होके आती हूँ। हाँ, ओके। लो, मुझे परी को आग में ढकेलने की जरूरत ही नहीं पड़ी, वो तो खुद ही कूद गई। जिन पता नहीं क्यों ये सब कुछ ठीक नहीं लग रहा है। देव के इतने सारे क्लाइंट्स आएंगे, कुछ गलत हो गया तो। ओए होए, तू कब से इतनी अच्छी बनने लगी? तूने तो कहा था ना, देव अगर मेरी जिंदगी में आए तो बात बन जाए। ये रिंग पीने तो फॉर्मेलिटीज है, वैसे अभी तो अभी कर। हाँ, ऐसे एंगेजमेंट जो है वो बड़ी धूमधाम से करेंगे भल्ला साहब। हाँ, क्यों नहीं। पवित्रा की मम्मी भी दुबई से अगले हफ्ते आ जाएंगे। अरे बेटा कबीर, इतना शर्मा क्यों रहे हो? बहू को जल्दी से रिंग पहनाओ।